नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया पर रफ्तार रिबूटेड में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मेरे साथ खड़ी है एक बहुत ही ख़ास कार जिसका नाम है प्रवेग डिफाई। इलेक्ट्रिक कार बहुत मायनों में ख़ास है। एक शुद्ध देसी मेड इन इंडिया कार है। हर तरह से भारत में तैयार की गई है, डिज़ाइन हो, डेवलपमेंट हो, और काफ़ी बढ़िया कार है। काफ़ी लंबी कार है, तकरीबन 5 मीटर की लंबाई है, 500 से ज़्यादा किलोमीटर की रेंज है। तो बहुत कुछ है इसके बारे में बात करने के लिए। लेकिन फ़िलहाल शो में एक बहुत ही अहम मुकाबला, बहुत ही लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ के बीच में 5 बहुत मशहूर कारें आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये हैं क्रेटा, सेल्टॉस, टाइगुन, कुशक और एमजी एस्टर। इन सब को हम एक साथ लेकर आए आपको बताने के लिए कौन है इन सब में सबसे अच्छी कार। कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ का भारतीय कार बाजार में लंबे समय से बोलबाला है। पिछले कुछ सालों में यहाँ कई नई कारें आई हैं, कोरियाई और यूरोपीय से लेकर ब्रिटिश, चीनी तक, और सभी को कामयाबी भी मिली है। और आज हमारे पास इस सेगमेंट के सारे अहम दावेदार मौजूद हैं और हम निकले ये पता लगाने के इनमें से सबसे अच्छी कौन सी कार है। तो दोस्तों, मेरे पास सेगमेंट की बेस्ट सेलर्स है क्रेटा और सेल्टॉस। और ये बेस्ट सेलर्स इसलिए हैं क्योंकि प्रॉपरली प्रीमियम है इनसाइड में, चलाने में भी अच्छी लगती हैं, और बस देखो आप इनको, जो वो प्रॉपर क्विंटेसेंशियल एसयूवी लुक्स है वो आपको बिल्कुल सही मिलता है यहाँ पे। यार, तुमने ड्राइविंग की बात की और तुम यूरोपियंस का नाम कैसे नहीं ले सकते हो। दोनों कुशक और टाइगून क्विंटेसेंशियल एसयूवी तो ही है, लेकिन ड्राइविंग फन में सबसे अव्वल है। और इनफैक्ट इनके फीचर्स और आप एलिगेंट स्टाइलिंग देख लो तो यंगर जनरेशन को यही चाहिए। एक सेकेंड, हम यंगर जनरेशन की बात कर रहे हैं तो उनको परफॉर्मेंस और डिज़ाइन में इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी उनको है टेक में, फीचर्स में, और ये एस्टर में बहुत ही भरपूर मात्रा में मिलती है। सही बात है, तो बहस करके कोई फ़ायदा है नहीं। चलिए बिल्कुल एक प्रॉपर कंपेयरो करते हैं और देखते हैं कि फाइनली अल्टीमेट विनर कौन सी गाड़ी निकल के आती है, ताकि आपको मिले आपके पैसे की सबसे ज़्यादा मूल्य। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं हमारा कॉम्पैक्ट एसयूवी शूटआउट। हम इन कारों की सभी ज़रूरी चीज़ों की बात करेंगे, यानी डिज़ाइन, स्पेस, परफॉर्मेंस, राइड और हैंडलिंग, सुरक्षा, फीचर्स और कीमतें, और इसके बाद ही होगा विजेता का फैसला। सेल्टॉस और क्रेटा दोनों काफ़ी लोकप्रिय हैं, लेकिन क्रेटा का लुक हर किसी को पसंद नहीं आता। हाँ, इसने कार की बिक्री पर कोई असर नहीं डाला है। तुलना में सेल्टॉस की डिज़ाइन ज़्यादा संतुलित लगती है। लॉन्च के कुछ साल बाद भी कार का आकर्षण कम नहीं हुआ है। कुछ लोग कह सकते हैं कि एमजी एस्टर इन सभी कारों में सबसे शानदार दिखती है। इसका क्रॉसओवर लुक वाकई बढ़िया लगता है, और हाँ, आज मौजूद सभी कारों में ये सबसे चौड़ी, ऊंची और लंबी है, चाहे देखने पर ऐसा ना लगे। डिज़ाइन के मामले में यूरोपीय कारें भी पीछे नहीं हैं। भले ही फोक्सवैगन टाइगुन और स्कोडा कुशक एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हो, दिखने में एक दूसरे से ये काफ़ी अलग हैं। सीधी लाइंस, बॉक्सी आकार और सही क्रोम का इस्तेमाल, यहाँ कोई कमी निकालना मुश्किल है। जहाँ क्रेटा ज़्यादा बड़े होने का एहसास देती है, वहीं सेल्टॉस और एस्टर ज़्यादा दमदार दिखती हैं। टाइगुन और कुशक तुलना में थोड़ी छोटी लगती हैं और इनका कद एस्टर से करीब 100 मिलीमीटर कम है। तो यकीनन एस्टर और सेल्टॉस दिखने में सबसे बढ़िया हैं, और इस मामले में इनको मिलते हैं सबसे ज़्यादा अंक। कैबिन की बात करें तो सभी मॉडल प्रीमियम लगते हैं और यहाँ अच्छे सामान का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, क्रेटा और सेल्टॉस के कैबिन ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, दोनों में कई सारे फीचर्स हैं।
क्रेटा को फुल साइज के पैनोरामिक सनरूफ के अलावा 1.4 लीटर टर्बो मॉडल में पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। डैशबोर्ड पर एक साफ सुथरी डिज़ाइन देखी जा सकती है। किया सेल्टोस का कैबिन भी काफ़ी प्रीमियम है, लेकिन क्रेटा से कुछ कम। टाइगोन और कुशक के कैबिन अच्छे हैं, लेकिन यहाँ सॉफ्ट टच सामग्री नहीं है। अपनी लाल एम्बिएंट लाइट के साथ टाइगोन कुशक से कुछ बेहतर लगती है। इन दोनों कारों में लग्जरी का एहसास हालांकि कुछ कम है। अगर हम आलिशान कैबिन्स की बात कर रहे हैं तो एस्टर का नंबर सबसे आगे होगा। इसमें काफ़ी जगहों पे सॉफ्ट टच पॉइंट्स दिए गए हैं, डैशबोर्ड पे, सेंटर कंसोल के आसपास या और डो पैड्स पे भी। इनका जो मटेरियल यूज़ किया है वो काफ़ी शानदार है, काफ़ी प्रीमियम है। इसके अलावा हमें टर्बो ट्रिम पे ये रेड सांग्रिया पेंट स्कीम भी मिलता है, जिसके वजह से कैबिन बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगता है, बहुत प्रीमियम फील देता है। इसके अलावा जो क्रोम का इस्तेमाल किया है पूरे कैबिन में वो बहुत ही मिनिमम है, पर इसके वजह से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट दिखती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है। तो अगर सीट कंफर्ट की बात करें तो जो सेल्टोस है उसकी सीट्स थोड़ी सी फर्मर साइड पे हैं, तब भी कंफर्टेबल है, सपोर्ट आपको अच्छी मिलती है। लेकिन अगर कुशनिंग और कंफर्ट की बात करें तो क्रेटा की सीट सबसे ज़्यादा बेहतर महसूस होती है। सेंस ऑफ स्पेस पर जब बात आती है तो सेल्टोस वहाँ पर बाजी मार जाती है, क्योंकि आपको वो ज़्यादा एयरी लगता है कैबिन। अगर क्रेटा की बात करें तो ये कैबिन ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, क्योंकि ये ऑल ब्लैक थीम डोमिनेट करती है और रेड एलिमेंट्स उस पर एडअप करते हैं। अगर हम फ्रंट सीट्स की बात करें तो जो कंफर्ट के मामले में कुशाक और टाइगोन में काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स मिल जाते हैं। गुड बैक सपोर्ट, गुड लैटरल सपोर्ट आपको मिल जाता है। इनफैक्ट कुशाक में तो वेंटिलेशन भी है टॉप वेरिएंट्स में। लेकिन अगर आप और थोड़े वाइड सीट्स की उम्मीद कर रहे थे तो वो आपको इसमें तो नहीं मिलेंगे। लेकिन क्योंकि हम अर्गोनॉमिक्स की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दें कि जो स्टीयरिंग व्हील है टाइगन और कुशाक दोनों में, वो रेक एंड रीच एडजस्टेबिलिटी के साथ आ जाता है, जो एक सर्टेन एडवांटेज देता है कॉम्पिटिशन के मुकाबले। एस्टर में 6 वे इलेक्ट्रिकली पावर्ड सीट्स हैं, लेकिन पहुंच के लिए ये सेट नहीं होती। ऐसा बाकी कारों में नहीं है। लेकिन किस कार में पीछे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, ये जानने के लिए हमारे पास हर आकार के लोग हैं। पहले टाइगोन, जहां 3 लोगों के लिए जगह कुछ कम पड़ जाती है। कुशक में भी यही हाल है। सेगमेंट में दोनों कारों की सबसे कम चौड़ाई है और ये साफ दिखता है। किया सेल्टोस में मामला कुछ बेहतर है, क्योंकि हेडरूम और लेगरूम अच्छा है, लेकिन कंधे जरूर टकराते हैं। क्रेटा इस मामले में बढ़िया है। हल्के रंग और पैनोरामिक सनरूफ एक बड़े कैबिन का एहसास देते हैं। अगर जगह की बात हो रही है तो बूट स्पेस पर भी नजर डाल लेते हैं। एस्टर को यहाँ सबसे बड़ा 470 लीटर का बूट मिलता है, जिसके बाद हैं 433 लीटर के साथ क्रेटा और सेल्टोस। टाइगोन और कुशक में 385 लीटर जगह ही मिलती है। तो एक और बाजी एमजी एस्टर ने मार ली है, जिसके बाद हैं क्रेटा और सेल्टोस। यूरोप की कारें कुछ पीछे हो गई हैं। तो अब तक एस्टर डिज़ाइन, स्पेस और आराम के मामले में आगे है, लेकिन अब मुकाबला और दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि अब इन सभी को चलाने का समय आ गया है।
यहाँ एस्टर को सबसे छोटा इंजन ज़रूर मिला है, लेकिन ये क्रेटा और सेल्टॉस के 1.4 लीटर टर्बो इंजन जितनी ताकत ही बनाता है। वहीं कुशक और टाइगोन का 1.5 लीटर इंजन 10 bhp ज़्यादा बनाता है। आंकड़ों से परे पांचों कॉम्पैक्ट एसयूवीज चलने के मामले में काफ़ी अलग हैं। Hyundai क्रेटा और किया सेल्टॉस तकरीबन एक जैसी हैं, लेकिन क्रेटा को केवल 7 स्पीड DCT मिला है, जबकि सेल्टॉस को इसके अलावा 6 स्पीड मैनुअल भी मिला है। दोनों पर ही 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन विकल्प भी है, 6 स्पीड मैनुअल और CVT के साथ। दोनों कारों की परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं है। टर्बो इंजन मज़ेदार हैं, हाँ चलाने का एहसास कुछ अलग है। लेकिन अगर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए तो फोक्सवैगन टाइगून और स्कोडा कुशक सबसे ऊपर हैं। इस मुकाबले में DSD सबसे मज़ेदार ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है, जहां गियर तेज़ी से बदलते हैं, जो इसे एस्टर, क्रेटा और सेल्टॉस से आगे ले जाता है। 1 लीटर TSI में 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ मैनुअल गियरबॉक्स विकल्प भी है। शहर में आपको क्रेटा और सेल्टॉस का 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन कम RPM पर बढ़िया ताकत देने के लिए पसंद आएगा, जबकि एस्टर ताकत और आराम का एक अच्छा मेल है। लेकिन साफ है कि यहाँ यूरोपीय कारें सबसे बेहतर अनुभव देती हैं। टाइगोन और कुशक की ब्रेकिंग अच्छी है, पिछले डिस्क ब्रेक्स ना होने के बावजूद। और सभी डिस्क ब्रेक्स के बाद भी क्रेटा, सेल्टॉस और एस्टर इतना भरोसा नहीं देते। सुरक्षा की बात करें तो सभी एसयूवीज में एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, ESC, हिल स्टार्ट असिस्ट और चाइल्ड सीट माउंट्स लगे हैं। सेल्टॉस को अगले पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं, जबकि एस्टर में 360 डिग्री कैमरा लगा है। कार में लेवल 2 ADAS फीचर्स भी हैं, जिसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स सेगमेंट में पहली बार देखे गए हैं। हमारी पसंद बने पेडेस्ट्रियन डिटेक्ट और स्पीड साइन रिकॉग्निशन, हिल डिसेंट कंट्रोल पाने वाली भी ये सेगमेंट की अकेली कार है। जहां तक ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट की बात है, किया सेल्टॉस और Hyundai क्रेटा को बड़ों की सुरक्षा के लिए निराशाजनक 3 स्टार ही मिले हैं, जबकि बच्चों के लिए सेल्टॉस को सिर्फ 2 स्टार रेटिंग मिली है। 3 स्टार्स के साथ क्रेटा थोड़ी बेहतर है। इस मामले में फोक्सवैगन टाइगून और स्कोडा कुशक सबसे आगे हैं, क्योंकि इनको हाल ही में ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में बड़ों और बच्चों दोनों के लिए पूरे 5 स्टार मिले हैं। MG एस्टर का फिलहाल ग्लोबल एनकैप ने टेस्ट नहीं किया है। फीचर्स के मामले में सभी एसयूवीज को ऑटो LED हेडलैम्प्स, कॉर्नर रिंग लाइट्स, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, पिछले AC वेंट्स के साथ क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल के अलावा एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी मिल जाती है। जहां टाइगून में डिजिटल क्लस्टर लगा है, वहीं कुशक में ऐसा नहीं है, जबकि दोनों कारों को ही मैनुअल अगली सीट्स मिली हैं। वहीं वेंटिलेशन केवल कुशक पर ही है। दोनों ही एसयूवीज को 1.5 लीटर TSI पर एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिली है, जो सेगमेंट में पहली बार देखी गई है। Hyundai और किया ने फीचर्स की पेशकश करने में कोई कमी नहीं की है,
आपको इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट, वेंटिलेशन और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर मिल जाते हैं, जबकि क्रेटा में तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और पैनोरामिक सनरूफ भी लगा है। दोनों ही कारों में BM 2.5 एयर फिल्टर भी दिया गया है। एस्टर में डैशबोर्ड पर AI असिस्टेंट लगा है। ये एक अच्छी सोच है, लेकिन कार में ऑटो डिमिंग मिरर और वायरलेस चार्जिंग नहीं मिली है। हाँ, इसका पैनोरामिक सनरूफ पूरे परिवार को ज़रूर पसंद आएगा। संगीत के चाहने वालों के लिए सेल्टोस का बो साउंड सिस्टम सबसे शानदार है। इसके बाद कुशक का नंबर आता है। पांचों कॉम्पैक्ट SUVs में कनेक्टेड कार तकनीक दी गई है और आपको अपने स्मार्टफोन के जरिए कई फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात कीमतों की। MG एस्टर की शुरुआती कीमत सबसे कम है, लेकिन Hyundai और Kia में चुनने के लिए ज़्यादा वेरिएंट हैं। Kia ने हाल ही में सेल्टोस के निचले वेरिएंट्स में ज़्यादा फीचर्स की पेशकश भी की है। अगर वेटिंग समय की बात करें तो डीलरों के मुताबिक Hyundai क्रेटा पाने के लिए आपको बुकिंग के बाद 4 से 5 महीनों का इंतज़ार करना पड़ेगा, जबकि सेल्टोस में यह समय 2 से 3 महीने का है। बिना ADAS वाली एस्टर आपको 15 से 20 दिनों में मिल जाएगी, लेकिन ADAS मॉडल के लिए 3 से 4 महीनों का लंबा इंतज़ार करना होगा। टाइगोन और कुशक की डिलीवरी आप करीब 1 महीने में ले सकते हैं। कॉम्पैक्ट SUV का सेगमेंट काफ़ी विशाल है और ये सारे SUVs आराम से कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। क्रेटा और सेल्टोस ब्रिलियंट पैकेजेस हैं, लेकिन सेफ्टी में थोड़ा मार खा जाते हैं। टाइगन और कुशक ड्राइवर्स कार्स अल्टीमेट, लेकिन थोड़े और बड़े भी हो सकते थे। और एस्टर गुड ऑन कंफर्ट, ग्रेट ऑन टेक विजिटरी। आप इनमें से किसी का भी चॉइस करें, गलत नहीं होगा। सो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत पे और आपको अपनी गाड़ी से क्या चाहिए, परफॉर्मेंस, टेक विजिटरी या फिर कंफर्ट। पर हमारा पूरा कंपेरो इसी पैरामीटर्स पे बेस था और ये भाषणबाजी तो चलती रहेगी, बट एक्चुअल फैक्ट है कि लीडर बोर्ड क्या कहता है। तो देखते हैं लीडर बोर्ड क्या कहता है, जिससे हमें पता चलेगा कि अल्टीमेट कॉम्पैक्ट SUV कौन सी है। और जिस कॉम्पैक्ट SUV ने ये मुश्किल मुकाबला जीता है वो है फोक्सवैगन टाइगून। अपनी शानदार लुक्स, भरोसेमंद सुरक्षा और मज़ेदार ड्राइव के साथ कार ने सबसे ज़्यादा अंक पाए और इसलिए इस SUV ने बाजी मारी। तो रफ्तार रिबूटेड के आज के शो में बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये खास कॉम्पैक्ट SUV का धमाकेदार मुकाबला कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कार एंड बाइक हिंदी। हमेशा की तरह हमको आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगले हफ्ते शो पे फिर होगी मुलाकात कुछ और नई कार्स और बाइक्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। सड़क पर चल रहे हो तो बिल्कुल सुरक्षित रहिए। अगर कार में बैठे हो तो सीट बेल्ट पहनना बिल्कुल ना भूलिए, आगे बैठे हो या पीछे। और स्कूटर और बाइक पे हेलमेट ज़रूर पहनिए, आगे बैठे हो या पीछे। नमस्कार।